हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ शुक्ला। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कंप्लीट सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल, जिसके अंदर आप सीख पाएंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सी लैंग्वेज ही क्यों सीख रहे हैं हम? डायरेक्ट पाइथन या जावा या ऐसी बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उनको क्यों नहीं सीख रहे हैं? स्टूडेंट देखिए, सी लैंग्वेज इसलिए सीख रहे हैं कि हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कोर पार्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर वो हमारा क्लियर होता है तो हम बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जितना भी कोर पार्ट है वो हम इजिली ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ये क्वेश्चन रहता है कि शुड आई लर्न सी इन 2022। बहुत बार वो कहीं पे सीखने जा रहे होते हैं और बहुत से लोग उन्हें सजेशन देते हैं कि फर्स्ट आप स्टार्ट करिए सी लैंग्वेज से। तो वो सोचते हैं सी लैंग्वेज तो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उसको क्यों स्टार्ट करें। तो वही क्वेश्चन एक मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, शुड आई लर्न सी इन 2022। हम लोग गूगल से या फिर लोगों से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अपने यंगर्स से जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर है उनसे। तो आंसर ये मिलता है, सी इज वर्थ लर्निंग इन 2022 बिकॉज इट इज इजी टू क्रैक। इसको क्रैक करना आसान है, और अगर आप इसको सीखते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है और ड्राइवर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कैसे काम कर रही है, कैसे उसके कोर कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ये आपको समझ में आता है। तो इट गिव्स यू अ बेसिक नॉलेज अबाउट द इनर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम्स किस तरीके से काम कर रहे हैं ये आपको समझ में आएगा, और कोर कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते चले जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अगर आपके सी के कोर कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होते हैं, सी का पार्ट आपको क्लियर होता है, तो बाकी अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका भी कोर पार्ट आपको कवर इजीली हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, बाकी ऐसा कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं होता है। और एक और अच्छा जवाब, अगर हम गूगल पे शुड आई लर्न सी इन 2022 अगर डालते हैं तो हमें एक और अच्छा सा आंसर मिलता है, यस यू शुड लर्न सी नो मैटर द ईयर सिंस द लैंग्वेज इज अ गुड फाउंडेशन टू स्टैंड ऑन एंड विल मेक यू अ गुड प्रोग्रामर। यस, अगर आप सी नहीं, ये मैटर ही नहीं करता कि आप किस किस ईयर में सी को सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अपने अंदर एक एज अ गुड प्रोग्रामर आप बनना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग सी लैंग्वेज से करना चाहिए। ठीक है, ये गूगल का भी सजेशन है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। तो अगर इसके लिए अगर आप ये पॉइंट्स जान लेंगे तो आप किसी को भी बता पाएंगे और खुद भी समझ पाएंगे कि हाँ यार सी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ओरेकल इज रिटन इन सी। ओरेकल एक डेटाबेस पार्ट है जो कि सी में लिखा गया है। कोर लाइब्रेरीज, हमारी एंड्रॉइड की जो कोर लाइब्रेरीज हैं वो भी सी में लिखी गई हैं। कोर लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉइड आर रिटन इन सी। माई एसक्यूएल एक डेटाबेस लैंग्वेज है जिसको भी सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखा गया है। आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे फॉर एग्जांपल बात करें तो हम हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्राफिक कार्ड, डीवीडी राइटर, माउस, कीबोर्ड। तो इस टाइप के सारे इस टाइप के जितने भी आपके हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, इनको चलाने के लिए जो डिवाइस ड्राइवर्स हमें कंप्यूटर के अंदर चाहिए होते हैं वो भी बनाए जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। वेब ब्राउजर्स, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सब इन सब का भी मेजर पार्ट जो कि लिखा गया है सी के अंदर ही। यहाँ तक कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रीडेवलप किया गया था सी लैंग्वेज में। होप गाइस यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं कि ये देखते हैं कि स्टूडेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज स्टूडेंट पर्पस से। तो सी इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स। आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स इसके अंदर डेवलप कर सकते हो। सी कवर्स बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो है वो बेसिक फीचर्स जितने भी होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो कवर करता है। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। एक पर्सन थे मार्टिन रिचर्ड्स, इन्होंने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को उठा करके एक लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम इन्होंने रखा था BCPL लैंग्वेज। BCPL
इन्होंने एक बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाया और उनको आपस में कंबाइन करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, जिसका नाम इन्होंने रखा BCP, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये उन्होंने स्टार्ट करी थी 1966 में, ये स्टार्ट हुई थी, डेवलप हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते कैन थॉमसन। कैन थॉमसन इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेवलप किया था और इन्होंने बी लैंग्वेज को भी डेवलप किया था। बी लैंग्वेज 1969 में, बी लैंग्वेज से ही इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आप समझते होंगे, जैसे कि आप लोगों के विंडोज़ हैं, अगर आप कोई एप्पल का सिस्टम लेने जाते हैं तो फिर उसके अंदर मैक या फिर iOS फ़ोन के अंदर आते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वैसे ही उस टाइम पर तो आप इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मार्केट में परचेज करने आते हैं, तो वैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 1969 में डेवलप किया था कैन थॉमसन ने। इसके आगे बढ़ते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम थी जिसमें पोर्टेबिलिटी नहीं थी। देखिए, किसी भी चीज़ का डेवलप होना, वो कोई भी चीज़ डेवलप जब ही होती है जब कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। हमेशा जब कोई चीज़ डेवलप हुई है मार्केट में तो मीन्स दैट वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन करके मार्केट में आई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैसे चाहिए, पैसे निकालने जाते हैं बैंक में या फिर डालने जाते थे पहले टाइम में, तो अब ATM मशीन आ गई, तो ATM मशीन एक सॉल्यूशन हुआ उस प्रॉब्लम का। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज भी एक सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम क्या थी, बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि सी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, क्यों डेवलप हुई, रीजन व्हाई सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड इन दिस मार्केट। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पोर्टेबिलिटी नहीं थी। अब आप कहेंगे कि पोर्टेबिलिटी क्या होती है सर? तो पोर्टेबिलिटी ये होती है कि जब आप मीन्स दैट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल नहीं था, मीन्स वो अपनी फाइलें शेयर नहीं कर सकता था। अगर डेनिस रिची अगर एक सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो अदर सिस्टम्स पे जाकर के काम कर रहे हैं, उन दो सिस्टम्स के प्रोग्राम्स को आपस में कंबाइन नहीं कर सकते थे। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी डेनिस रिची को। तो उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया और सी लैंग्वेज को डेवलप करने का मेन पर्पस यही था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से डेवलप किया जाए। तो 1972 में, जो कि AT&T बेल लैबोरेटरी में कैन थॉमसन भी काम करते थे और डेनिस रिची भी काम करते थे, इन्होंने दोबारा से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। होप इतनी हिस्ट्री पता होना सफिशेंट है, इतनी हिस्ट्री सफिशेंट है। इसके आगे आपको इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम आगे अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, मेन फंक्शन, printf, clear, clr, scr, get ch, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे जा कर के जानेंगे। तो गाइज, अभी सिर्फ ये प्रोग्राम देख करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक .h भी क्यों लगा है स्टूडियो में, उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं बताऊंगा। आप हैशटैग इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, वो क्यों लग रहा है वो भी, उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। और गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और